जिन के में काम करते हैं और वहाँ नाला सोपारा मुंबई, वहाँ पे वो पास्टर हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम कल्पना साठे है और उनकी एक प्यारी-सी बेटी है पल्लवी साठे जो अभी 12वीं खत्म की है मेटास एडवेंटिस्ट इंटरनेशनल स्कूल वियारा से। पास्टर साहब को हमने पहले भी सुना है, बहुत ही ज्ञान रखते हैं, बाइबल के वचनों को लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं। बहुत लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर का प्यार उनके द्वारा अनुभव किया है और मैं बता दूँ कि वो बहुत ही अच्छे जो है अ, अनुवाद करते हैं। जब ट्रांसलेशन का बात होता है तो उनका नाम हम हमेशा याद रखते हैं और हमने उनका जैसे मैंने कहा वचन पहले भी सुना है और बहुत गहराई से, बहुत सरल तरीके से परमेश्वर का प्यार लोगों के सामने लेकर के आते हैं। तो इस वक़्त मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये वक़्त उनको दे सकती हूँ, ताकि हम सब जितने कोई यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रार्थना के बाद उनके वचन के द्वारा आशीषित किए जा सकें। पास्टर साठे ये समय आपका है। ओवर टू यू। थैंक यू। पास्टर साहब माइक को अनम्यूट कर लीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके ओके, आई एम सो सॉरी। थैंक धन्यवाद सिस्टर, आपने जो मेरा परिचय किया है। आपने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोला है, परंतु मैं इतने काबिल नहीं हूँ, फिर भी आपको फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज दोबारा इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपके साथ में जोड़ा है और मैं पहले भी एक बार आपके इस ग्रुप में वचन दे चुका हूँ। इस बात के लिए भी मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरअसल मैं मुंबई में सेवकाई करता हूँ, नालासोपारा में मेरी कलीसिया है और यहाँ पर कुछ चेहरे हैं जो मेरे पहचान के हैं और मैं देख सकता हूँ कि भाई लक्ष्मण है और सिस्टर स्टेला मुर्मू है, तो ये सब मेरे जान पहचान वाले लोग हैं। तो मुझे आपसे बात करने के लिए बिल्कुल खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे परिचित लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मैं विशेष करके परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप आपने बनाया है 24/7 यूनाइटेड हिंदी, मुझे बहुत ही प्रिय लगता है और जैसे ये मीटिंग की जो शुरुआत हो गई थी प्रार्थना के ज़रिए, और इस बात के लिए मुझे बहुत ही खुशी है कि आधा घंटे तक हम प्रार्थना में जुड़े रहे और हर एक ने आगे बढ़कर सबके लिए विशेष प्रार्थना की है। इस बात के लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कितने समय तक बात कर सकता हूँ? जी, आप 20 से 25 मिनट ले सकते हैं। ओके, ओके। जी। धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, आपने मुझे फिर से मौका दिया है। दरअसल मेरा जो आज का विषय है, ये बहुत ही सामान्य विषय है, क्योंकि ये विषय के बारे में हर कोई चर्चा करता है, हर कोई बात करता है और हर कोई इस विषय पर संदेश देना पसंद करता है। और मेरा जो विषय है उसका नाम है परमेश्वर के लिए सेवा करना। हम सभी लोग जो है जो चुने गए हैं परमेश्वर के द्वारा, हम सभी को परमेश्वर की सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम घड़ी में हम सभी मसीह भाइयों का यही एक काम बचा हुआ है, जो प्रभु के आगमन में हमारा जो योगदान है, उसमें बहुत बड़ा आशीष ला सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा करना एक ऐसा कार्य है, जिसके लिए हमें तत्पर निरंतर तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर की सेवा के अलावा और कोई बड़ा काम नहीं हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जो शास्त्र पाठ है, मैं आपसे पढ़ना चाहूँगा। कोई अगर हमारे बीच में ये शास्त्र पाठ पढ़ना चाहता है, तो कृपया करके आप पढ़ सकते हैं। कुलीसियों की किताब है, इसका 3रा अध्याय 23 और 24 वचन। आपसे मैं विनती करता हूँ, अगर कोई पढ़ सकता है मेरे लिए, तो इस शास्त्र पाठ को पढ़िए। कुलीसियों की किताब है, 3रा अध्याय 23 और 24 वचन।
पढ़ सकते हैं आप कुलुस्सियों की किताब से। हाँ, कुलुस्सियों क्या बोले पास्टर साहब? कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 23 और 24 वचन, 23 एंड 24। 23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। आमीन। बहुत ही प्यारा और बहुत ही पवित्र वचन आज हमने सुना है, और इस वचन में हमने 2 मुख्य बात देखी है। पहली बात यह है कि हमें प्रभु की सेवा करनी है, और दूसरी बात यह है कि सेवा के बदले में परमेश्वर हमें मीरास देने वाले हैं, यानी हमें परमेश्वर जागीर देने वाले हैं, यानी परमेश्वर हमें स्वर्ग में स्थान देने वाले हैं। इससे बड़ा जो प्रतिफल है और क्या हो सकता है। मेरे प्रियो, वचन में आगे बढ़ने से पहले हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और सिर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से शाम के समय के लिए। प्रभु, आपने आज इस 24/7 प्रार्थना का जो ग्रुप है प्रभु, इस जूम के माध्यम से आपने हम सभी को इकट्ठा किया है, हम सभी को एक साथ जोड़ा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सबत दिन के प्रभु आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी पवित्र उपस्थिति आज दिन भर हमारे साथ में थी, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही प्रभु इस समय, इस दौरान आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य होने दीजिए प्रभु, ताकि आपके पवित्रता को हम अनुभव कर सके और आपके आशीष को हम ग्रहण कर सके प्रभु। आगे का सारा समय आपके पवित्र हाथों में देते हुए ये छोटी सी नम्र विनंती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, और हम सभी को एक नाम दिया गया है, और वो नाम है मसीह। मसीह का अर्थ होता है कि मसीह के पीछे चलने वाले लोग, यानी जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है, जो लोग मसीह को अपना चुके हैं, और उन्हीं को परमेश्वर ने मसीह करके ये नाम दिया गया है। हम कितने खुश नसीब है कि हम ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो इस संसार का निर्माण करता है और इस संसार का उद्धार करता परमेश्वर है। ये नाम हम सभी को मिला है, मसीह। मेरे प्रियो, मसीह का अर्थ क्या है? मसीह का अर्थ यह होता है कि यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग, यीशु मसीह का विश्वास करने वाले लोग, और यीशु मसीह के जो नाम को स्वीकार गया है, ऐसे लोग जिनको हम मसीह कहते हैं। और दूसरे भाषा में यानी दूसरा अर्थ जो मसीह का ये होता है कि हम सभी लोग एक सेवक हैं। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, जो ये संसार के मालिक है, इस पृथ्वी पर आकर वो सेवक बने, और सेवक बनकर उन्होंने हमारे मध्य होकर सेवकाई की है। तो मेरे प्रियो, तो ये सेवकाई भी उतनी ही जरूरी हमारे जीवन में है, जितना हमारे जीवन में हमने परमेश्वर को अपनाया है, जितना हमारे जीवन में हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया है। मेरे प्रियो, हम मसीह है, और मसीह का दूसरा अर्थ सेवकाई करना भी होता है। कितनी खुशी खुशी की बात है कि हमारा मालिक जो हमारे लिए सेवक बना है, जिसने हमारे लिए सेवकाई की है, मेरे प्रियो, हम उनके लोग हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनके चेले हैं। मेरे प्रियो, ये बात बताते हुए मुझे एक कहानी याद आती है। बाइबल में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और ये कहानी की जो शुरुआत है वो एक व्यक्ति के द्वारा होती है जिसका नाम है एल्काना, और उसकी जो 2 पत्नियां हैं, और एक पत्नी का नाम है निन्ना, और दूसरी पत्नी का नाम है हन्ना। मेरे प्रिय, ये कहानी आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी ये कहानी मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये कहानी में बहुत ही विशेष और मुख्य ऐसा भाग छिपा हुआ है जो हमको इस कहानी के दौरान सुनने को मिलेगा। मेरे प्रियो, एल्काना की जो 2 पत्नियां हैं,
उसमें से जो पनिन्ना है उसको औलादे हैं, उसको बच्चे हैं, लेकिन जो हना है उससे एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि उसकी कोख जो है वो बंद थी और वो किसी बच्चे को जन्म नहीं सकी। मेरे प्रियो, लेकिन ये कहानी में हम आगे आगे देखते हैं कि जो पनीना है वो इस अपनी सौतन को हमेशा दुख तकलीफ देती है, क्योंकि वो बांझ थी। और पनीना जो है वो हमेशा हना जो बांझ थी उसे चिढ़ाया करती थी, उसे तकलीफ और दुख दिया करती थी। और इस दुख तकलीफ के वजह से जो हना है वो काफी दुखी हो गई, काफी परेशान हो गई और काफी चिंता में आ गई। मेरे प्रियो, हम देखते हैं एल्काना जो है वो प्रतिवर्ष शिलोन में जा करके वहां पर मेल बलि और पशु बलि होम बलि दिया करता था, हर साल में, प्रति वर्ष में। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि वो अपने दोनों पत्नियों को लेकर के और पनिन्ना के जो बच्चे हैं उनको भी साथ लेकर के, हना भी साथ में जुड़ गई थी और वो शिलोन में जा करके वहां पर आराधनालय में जा करके उन्होंने प्रति वर्ष की तरह पाप बलि और होम बलि उन्होंने चढ़ाई। लेकिन मेरे प्रियो, इस दौरान हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो पनीना के द्वारा काफी चिंता में थी, काफी दुखी थी, क्योंकि वो पनीना जो है हमेशा हनन को परेशान करती थी, चिढ़ाया करती थी और कहती थी कि तू बांझ है और तुझे कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्रियां नहीं है। मेरे प्रियो, इस बात को लेकर हन्ना जो है वो काफी दुखी हो गई थी और हम देखते हैं कि भवन के फाटक के पास आकर के वो पूरी तरह से दुखी हो करके, आंखों को बंद करके, सिर को झुकाए हुए मन ही मन वो परमेश्वर को दुहाई देती है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है, विनती करती है कि प्रभु, जो मेरी कोख जो बंद है, प्रभु ये केवल तेरे हाँ कहने से ही खुल जाएगी। प्रभु, अगर तेरी इच्छा है, तेरी मर्जी है, तो मेरे मेरे प्रिय परमेश्वर, मेरे कोख को खोलना और मुझे माँ बनाना। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना जो है वहां पर बैठा हुआ उस आराधनालय का जो याजक है जिसका नाम एली है, ये सब देख रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि ये जो स्त्री है ये वहां पर फाटक के पास में क्या कर रही है। तो उसने उस स्त्री के पास गया और स्त्री को आवाज दी, और जब स्त्री ने, जहाना ने, जब आंख उठाकर, सिर को ऊपर उठाकर जब देखा, तो उसके आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर एक दर्द था और उसने कह दिया कि हे मेरे प्रभु, मैं मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मैं परमेश्वर को दुहाई देती हूँ कि परमेश्वर जो मुझ बांझ को, मेरे कोख को खोल दे और मुझे माँ बना दे, क्योंकि मैं माँ बनना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, हर एक शादीशुदा जो स्त्री होती है, उसे माँ बनना अच्छा लगता है। उसे वो खुशी मिलती है, जो खुशी उसे ज़िंदगी में कोई नहीं दे सकता, माँ बनने की खुशी। और यही खुशी हन्ना भी अपने जीवन में चाहती थी और इसीलिए वो रो-रो कर दुहाई कर रही थी, रो-रो कर प्रार्थना विनती कर रही थी परमेश्वर के चौखट पर। और ये बात को एली ने सुना और एली ने उसे उठाकर कहा कि हे स्त्री, तू खुशी से अपने घर चली जा, क्योंकि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद में हन्ना जो है वो माँ बन गए। और मेरे प्रियो, माँ बनने से पहले उसने, हन्ना ने परमेश्वर से वायदा किया था कि मुझे अगर पुत्र होगा तो वो पुत्र मैं तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, तेरे सेवकाई के लिए मैं उसे, तेरे नाम के लिए मैं उसे हमेशा के लिए अर्पण कर दूंगी। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब हन्ना माँ बन गई और उसे उसका वायदा जो है वो याद आ गया, और हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, हन्ना का जो बेटा हुआ उसका नाम उसने शमूएल रखा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मेरी विनती को सुन लिया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हन्ना अपने बच्चे शमूएल को जब दूध पिलाया करती थी और उस दौरान वो बच्चा जब बड़ा हो गया, थोड़ा-सा बड़ा हो गया और जब उसने माँ का दूध पीना छोड़ दिया, उसी दौरान मेरे प्रियो हम देखते हैं शमूएल बालक ही था, छोटा बालक ही था, अपने बच्चों को लेकर के वो फिर शिलोन में चले गए अपने पति के साथ में। हर तरह, हर प्रतिवर्ष की तरह जब वो वहां पर जाया करते थे, पाप बलि, होम बलि चढ़ाया करते थे, उसी समय
वो उस आराधनालय में गई, एली से मिली जो याजक था उस आराधनालय का, और उससे कहा कि मैं वही स्त्री हूँ जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है, और मैं अपना वादा जो परमेश्वर से मैंने किया था उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और उसने कहा कि ये मेरा बेटा है जिसका नाम शमूएल है, और मैं इसे परमेश्वर के नाम के लिए अर्पण करना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हन्ना ने अपना जो बेटा परमेश्वर के नाम के लिए और आराधनालय की सेवकाई के लिए अपने बेटे को शमूएल को उसने क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि शमूएल जो है जैसा-जैसा बड़ा होता गया, वहाँ पर अपनी सेवकाई वो करता रहा, और अपना जो याजक है उसकी भी सेवकाई वो करता रहा, और परमेश्वर की सेवकाई और आराधनालय में वो करता रहा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि शमूएल जो है जिस रीति से वो बड़ा होता गया, अपनी सेवकाई दुगनी-तिगनी बढ़ाता गया। और मेरे प्रियो, वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष जब हन्ना उस आराधनालय में आती थी अपने पति के साथ में, हमेशा अपने बेटे बेटे को शमूएल को वो मिला करती थी। मेरे प्रियो, बहुत ही प्यारा एक वचन हम देखेंगे इब्रानियों की किताब से। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 6वाँ अध्याय और 10 वचन। इब्रानियों की किताब, अगर कोई पढ़ सकता है तो मेरे लिए इस वचन को पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन, आमीन। बहुत-बहुत धन्यवाद सिस्टर स्टेला, आपने बहुत ही प्यारा वचन पढ़ा है। यहाँ पर इस वचन में हमें दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर जो हमारा खुदा है वो अन्यायी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे काम को देखता हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम को देखता हूँ, जो तुम पवित्र लोगों के लिए कर रहे हो और कर भी रहे हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमारी और नजर ताके हुए हैं, और जो काम हम करते हैं मेरे प्रियो, उस काम का प्रतिफल परमेश्वर हमें जरूर देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर हमारे हर एक कामों को देखते हैं, परमेश्वर हमारी सेवकाई को देखते हैं, और परमेश्वर जो है हमेशा हमारी सेवा में हमें सहयोग करते हैं और हमें अगुवाई करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हमारी सेवकाई में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना हो सके, परंतु हमारी सेवा प्रभु को प्रसन्नता दिला सके। यही परमेश्वर का वचन आज हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है कि हम परमेश्वर की सेवकाई में, जैसा शमूएल जो है आराधनालय में प्रभु की सेवा करता था, वैसे ही सेवा करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ताकत देता है। मेरे प्रियो, आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं। पहला पत्रस है, पत्रस की पहली किताब और इसका 4था अध्याय 10 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 10। पहला पत्रस 4था अध्याय और 10 वचन। जिसको जो वरदान मिला है, हाँ भाई पढ़िए, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने बहुत अच्छा वचन पढ़ा है। मेरे प्रियो, हम सभी परमेश्वर के लोग हैं, हम सभी परमेश्वर के सेवक हैं। तो परमेश्वर ने अपने हर एक सेवक को अलग अलग प्रकार का दान दिया है। देखो, कोई बहुत अच्छी प्रार्थना करता है, कोई बहुत अच्छा संदेश देता है, कोई चंगाई की प्रार्थना करता है, और कोई वचन में काफी माहिर है। तो हर एक जो वरदान जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है मेरे प्रियो, ये वरदान का इस्तेमाल हमें प्रभु की सेवकाई में करना है। प्रभु के अन्य अन्य प्रकार के कार्य हैं। प्रभु का जो काम है वो 24 घंटा करना होता है। जैसा हमारा ये ग्रुप है 24/7, वैसे ही प्रभु की इस सेवकाई का ये काम होता है। हमें अलग अलग प्रकार का जो दान प्रभु ने हमको दिया है, तो ये दान का इस्तेमाल हमें नाना प्रकार के हमारे कामों में लाना है। अगर कोई भाई या बहन बीमार है तो हमें उनके घर जाकर, या फिर घर भी नहीं जा सकते तो फोन पर हमें उनके लिए प्रार्थना करना है,
या फिर कहीं पर अगर हमें मौका मिलता है कि प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, तो मेरे प्रियो ये दान का भी इस्तेमाल हमें प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के नाम के गौरव के लिए हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये वरदान हमें हम सभी को दिया है, ताकि इसके इस्तेमाल से हम प्रभु के सेवकाई में हाथ बटा सके, अपना योगदान दे सके। मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, प्रभु अन्यायी नहीं है, जो हमारे कामों को, हमारे भले कामों को ना देखता हो, परंतु परमेश्वर जो है हमारे हर एक कामों को देखता है और उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर अवश्य देगा। मेरे प्रियो, एक और वचन हम पढ़ना चाहेंगे और ये वचन लिया है गलातियों की किताब से, जिसका 6वां अध्याय और 10 वचन। गलातियों की किताब 6वां अध्याय 10 वचन। छठा अध्याय का कौन सा वर्स? गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 10। ओके। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विश्वास करके विश्वासियों भाइयों के साथ। आमीन, आमीन। बहुत ही प्यारा वचन पढ़ा, इसको धन्यवाद आपको। गलातियों की किताब से ये वचन लिया है, 6वां अध्याय 10 वचन। इसलिए जहां तक अवसर मिले, मेरे प्रियो, हम सभी को परमेश्वर अवसर देता है। दिन के 24 घंटा होते हैं और इस 24 घंटे में हमें 24 अवसर मिलता है, 24 बार परमेश्वर हमें मौका देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, हमें सभी के साथ भलाई करना है। तो ये भलाई करने का काम क्या है? भलाई करना मतलब सेवकाई करना, और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में हमें ये सेवकाई का काम करना है और उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना है, उनके चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करना है, उनकी आत्मिक भलाई के लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एक परिवार है और उस परिवार में समझो अगर 5 लोग हैं और उस 5 लोग में अगर केवल एक ही भाई विश्वासी है या फिर एक ही बहन विश्वासी है, तो अन्य सदस्यों का क्या? मेरे प्रियो, ये अवसर हमको मिला है। आज एक बहन ने प्रार्थना में कहा था कि मेरी सास, मेरे भाई और मेरे और कुछ अन्य रिश्तेदार हैं, वो अन्य कलीसिया के वो सभासद है। मेरे प्रियो, जो जीवित और सच्ची कलीसिया है उसको छोड़ करके वे अन्य कलीसिया में अपना सभासद पद जोड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। यही हमें अवसर, यही हमारा मौका है कि ऐसे हमारे अन्य भाई बहनों के लिए हमें प्रार्थना करना है, जो जीवित कलीसिया में आ सके, जो परमेश्वर की कलीसिया के सभासद बन सके। मेरे प्रियो, ऐसी कलीसिया जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, ऐसी कलीसिया जिसका नाम परमेश्वर ने अपने जीवन की किताब में लिखा है, ऐसी कलीसिया के लिए हमें लोगों को लाना है, ताकि उनका भी नाश ना होए और उन्हें भी परमेश्वर के अनंत जीवन के लिए वो भी अपना भागीदारी कर सके। मेरे प्रियो, कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर हमें अवसर देता है। आज भी परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि आज हम इस 24/7 की सभा में, प्रार्थना सभा में हम जुड़ पाए, क्योंकि ये अवसर, ये मौका हमें परमेश्वर से मिला है। और ये जब भी हमें परमेश्वर की ओर से मौका मिलता है, अवसर मिलता है, मेरे प्रियो, हमें इसका इस्तेमाल करना है और हर एक विश्वासी भाइयों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, जो कि परमेश्वर की सेवकाई का ये एक हिस्सा है। मेरे प्रियो, आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं। ये वचन लिया गया है पहला यूहन्ना की किताब है, 3 अध्याय और 18 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 18 वचन। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन, आमीन। धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने बहुत ही प्यारा वचन पढ़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बालक के रूप में बुलाता है, वाकई में, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को हम पिता के नाम से बुलाते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो जब हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, तो हम उनके बालक हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं
परंतु काम और सत्य के द्वारा भी हम प्रेम कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपने विश्वासी भाइयों के साथ में ऐसा प्रेम रखें जो प्रेम हम खुद से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तू अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करना। इसीलिए हम केवल जीभ से नहीं या फिर केवल वचनों से नहीं, परंतु हमारे सत्य और जीवित प्रेम के साथ में हमें हर एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहना है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा समय ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये वचन तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जितना वचन की तैयारी की है वो वचन तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और हम एक और वचन पढ़ेंगे यशायाह की किताब से, और 6वां अध्याय और 8 वचन। यशायाह की किताब 6वां अध्याय 8 वचन, ये बहुत ही विशेष वचन है और इस वचन की ओर हमें कान लगाना है, हमारा तन और मन भी लगाना है। आइए पढ़ेंगे यशायाह की किताब, इसका 6वां अध्याय और 8 वचन। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन जो है वो परमेश्वर यशायाह से नहीं कह रहा है आज। ये वचन जो है परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है। परमेश्वर के लिए हमें सेवा करना है और ये सेवा का जो अवसर है परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। इसीलिए आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक सवाल कर रहे हैं। हम सबके लिए ये सवाल है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? मेरे प्रियो, ये सेवकाई करने की बात है, ये अवसर मिलने की बात है, ये प्रभु का सुसमाचार करने की बात है। और ये बात जो है वो 24/7 की जो प्रार्थना की सभा है उसमें शामिल होने की बात है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? मेरे प्रियो, जैसे कि यशायाह ने बोला है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मेरे प्रियो, इस यशायाह की बातों का हमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। जो भाई यशायाह ने बोला है वही बात हमें भी बोलनी है परमेश्वर से कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे खुदा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज हर एक भाई और बहन के लिए ये सवाल परमेश्वर पूछ रहा है कि हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? आज हमें अपने हृदय को खोलना है, हमारे आत्मा को तैयार करना है, हमारे सोच विचारों को तैयार करना है और परमेश्वर से कहना है कि हे मेरे खुदा, मैं यहाँ हूँ, हे मेरे परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है, कितने सुकून की बात है मेरे प्रियो, कितनी खुशी की बात है कि जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर के कार्य को हम पूरी तरह करने के लिए तैयार होते हैं। इससे बड़ा सुख हमें और कहीं से भी नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी खुशी हमें कोई भी नहीं देगा जितनी खुशी हमें परमेश्वर की सेवकाई में मिलने वाले है। मेरे प्रियो, जिस रीति से हम देखते हैं कि हन्ना ने अपना जो बेटा है शमूएल को जब उस आराधनालय में छोड़ दिया परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, मेरे प्रियो, वहां पर एक बहुत बड़ी चीज हमको देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ी बात हमको देखने को मिलती है कि जिस रीति से शमूएल जो है वो जैसा जैसा बड़ा होता गया, मेरे प्रियो, एक बात उसके साथ में घटी और वो बात ये है कि हम देखते हैं इस वचन में पहला शमूएल की किताब 2 अध्याय 26 वचन। ये मेरा आखिरी वचन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला शमूएल की किताब 2 अध्याय और 26 वचन। पहला शमूएल इसका 2 अध्याय और 26 वचन। परंतु सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे।
आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद सिस्टर स्टेला, आपने बहुत ही प्यारा वचन पढ़ा है। यहाँ पर बहुत ही गहरी और बहुत ही विशेष बात हमको सुनने को मिली है। मेरे प्रियो, जैसा ही बालक जो है शमूएल बढ़ता गया, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों से उसे प्रसन्नता मिलती रही। हमारे भी सेवकाई में जब हम बढ़ते जाएंगे, हम अग्रसर होंगे, जब हमारी उन्नति होगी परमेश्वर की सेवकाई में, मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर की ओर से और मनुष्य की ओर से, दोनों से प्रसन्नता ये मिलती रहेगी। मेरे प्रियो, कितनी खुशी की बात है कि जब हम परमेश्वर की सेवा काय करते हैं, जब परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ना केवल परमेश्वर से, लेकिन हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों से हमें प्रसन्नता मिलती रहेगी। जब तक हम सेवकाई करते रहेंगे, ये बात हमारे जीवन में घटती रहेगी और ये बात हमारे जीवन में बढ़ती रहेगी, जब तक हम प्रभु के लिए, जब तक हम परमेश्वर के लिए सेवा करते रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे, परमेश्वर हम सबको आशीषित करे और हम सभी को परमेश्वर तैयार करे कि हम परमेश्वर की सेवकाई कर सके। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। आमीन। धन्यवाद।